चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दी। घबराहट में अपनों पर अब हमले, अखिलेश ने अडानी, अंबानी और आकाश आनंद को लेकर भाजपा बसपा को घेरा। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अडानी अंबानी से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर तंज कसते हुए आज कहा कि भाजपा के लोग आजकल इतने घबराए हुए हैं कि वे अपने ही लोगों पर हमला करने लगे हैं। उन्होंने बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद को पद से हटाने की तरफ भी इशारा करते हुए बसपा को घेरा। अखिलेश ने कहा कि एक दल यानी भाजपा अपने पर हमला कर रहा है तो दूसरा दल अपनों को ही निकाल रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इन दोनों पार्टियों के बीच सांठगांठ है। अखिलेश यादव बहराइच में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के सामने लड़ने के लिए वाराणसी में लगी कतार है, फिर भी केवल एक को मिला फॉर्म, धरना प्रदर्शन शुरू। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी में होड़ मची हुई है। नामांकन के तीसरे दिन पर्चा खरीदने और ट्रेजरी जमा करने के लिए सुबह से लाइन लगी रही। यहाँ तक कि देश के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु और तेलंगाना से भी कई लोग चुनाव लड़ने वाराणसी पहुँचे। इस दौरान केवल बसपा के प्रत्याशी को ही फॉर्म मिला। 3 बजे तक का समय खत्म होने लगा तो पर्चा खरीदने आए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वाराणसी कलेक्ट्रेट के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर डीएम पर कई आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश पर मायावती का पलटवार, दलितों और मुसलमानों से कहा सपा को एक भी वोट नहीं थी। जी हां, बहुजन समाज को बसपा को वोट नहीं देने की सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अपील के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने पलटवार किया है। मायावती ने दलितों, मुसलमानों और वंचित वर्गों से सपा को लोकसभा चुनाव में एक भी वोट नहीं देने का आह्वान किया है। सपा प्रमुख के चुनावी क्षेत्र कन्नौज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बसपा अध्यक्ष ने याद किया कि कैसे अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान उन जिलों के नाम बदल दिए थे जिनका नाम दलित, शोषित और पिछड़ा वर्ग में जन्मे महापुरुषों के नाम पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी की दरगाह में कामाख्या मंदिर का दावा, आगरा की कोर्ट में वाद दायर, एडवोकेट अजय प्रताप सिंह बोले जामा मस्जिद में मंदिर परिसर है। जी हां, आगरा में जामा मस्जिद के बाद अब फतेहपुर सीकरी की दरगाह में मां कामाख्या देवी मंदिर होने का दावा किया गया है। एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने आगरा कोर्ट में वाद दायर की है। उनकी मुख्य मांग है कि सलीम शेख चिश्ती दरगाह को मां कामाख्या का मंदिर घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन के जरिए जान और 400 पार के नारे के साथ संविधान के पीछे पड़ी है भाजपा, लखीमपुर में बोली अखिलेश यादव। जी हां, समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव बहराइच और लखीमपुर खीरी में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। लखीमपुर में आयोजित सपा की जनसभा में अखिलेश यादव ने वैक्सीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीन लगाई गई थी उसे कंपनी अब वापस ले रही है, लेकिन जिनको लग गई है उनको कैसे निकालेंगे। अखिलेश ने आगे कहा कि भाजपा वैक्सीन के जरिए जान और 400 पार नारे के साथ संविधान के पीछे पड़ी है। उत्तर प्रदेश में जब जब हिंदू घटा देश बटा, उन्नाव में साक्षी महाराज बोले 65 सालों में केवल तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की, मुसलमान को वोटर समझा। जी हां, उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब जब हिंदू घटा है तब देश मटा है। दरअसल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर साक्षी महाराज ने कहा कि रिपोर्ट में आया है कि हिंदू घटा है और मुसलमान बढ़ा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर भी साक्षी महाराज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 65 सालों में केवल तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है, मुसलमान को केवल वोटर समझा है, इंसान नहीं समझा है। उत्तर प्रदेश में रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से 14 मई को रिंकी करेंगी नामांकन, आशीष पटेल बोले उनके घर का मामला सुलझ जाएगा। दरअसल अपना दल एस ने रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से रिंकी कोल को प्रत्याशी घोषित किया है। उनका नामांकन 14 मई को होगा, यह जानकारी आशीष पटेल ने दी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने अपना प्रत्याशी रिंकी को घोषित किया है। परिवार में जो विवाद है वह हल हो जाएगा। पार्टी के प्रत्याशी का 14 मई को नामांकन होगा। एनडीए यूपी में 80 सीट जीत रही है। उत्तर प्रदेश में किसने भेजा है ये सवाल, हिंदू आबादी घटने की रिपोर्ट पर प्रियंका गांधी ने ही पूछ लिया प्रश्न। जी हां, अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार की कमान खुद अपने हाथ में ले चुकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार नुक्कड़ सभाओं और रोड शो से माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। यहां तक कि बिना माइक भी उनका भाषण वायरल हो रहा है। इस बीच को उन्होंने हिंदू मुस्लिम आबादी को लेकर आई एक रिपोर्ट को लेकर जब प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा तो उन्होंने पत्रकार को ही घेर लिया। उल्टे पत्रकार से पूछ लिया कि यह सवाल कहां से आया है। ऑफिस से आया है ना, ऑफिस से पूछो उनके पास कहां से सवाल आया।
उत्तर प्रदेश में परिवार की 5 सीटें हारेंगी सपा, नहीं खुलेगा खाता। छोटी काशी में सीएम योगी का बड़ा दावा। जी हां, यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दावा किया है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में राज्य में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ यानी छोटी काशी में भाजपा उम्मीदवार अजय मिश्र टेनी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर यह बातें कही। उत्तर प्रदेश में राहुल प्रियंका ने बहुत मेहनत की, लेकिन सैम पित्रोदा पर भड़के रॉबर्ट वाड्रा 2 पीढ़ी की दी उलाहना। दरअसल कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा की नस्लवादी टिप्पणी पर भड़ास निकालते हुए कहा कि उनके जैसे अत्यधिक पढ़े लिखे लोगों को बोलने से पहले कम से कम एक बार तो सोचना ही चाहिए था कि क्या वह कहने जा रहे हैं। उन्होंने इस पर घोर आश्चर्य जताया कि सैम पित्रोदा ने ऐसी विवादित टिप्पणी कैसे की। इसके साथ ही वाड्रा ने पित्रोदा के बयान को बकवास करार दिया। उत्तर प्रदेश में अपनी बुद्धि अपने पास ही रखे सैम पित्रोदा, राम मंदिर को दिए बयान पर सीएम योगी का कांग्रेस पर निशाना। जी हां, कांग्रेस पर हमलावर हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सैम पित्रोदा कांग्रेस के बुद्धिमता है, वे कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति को बयां कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस 1947 में भारत के विभाजन की त्रासदी की जिम्मेदार है। कांग्रेस ने आजादी के बाद भी जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बोले कांग्रेस कातिलों की पार्टी। कहा कोई सिख कांग्रेस को वोट करता है तो ये पाप होगा। उन्होंने जिंदा जलवाया था। जी हां, लोकसभा चुनाव के 4थे चरण के मतदान के लिए भाजपा के लिए वोट मांगने शहर आए पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस कातिलों की पार्टी है। कांग्रेस ने कानपुर से सिखों को गले में टायर डालकर जिंदा जलाया। यह वही कांग्रेस है जिसने 22 सिख परिवारों को नानकमता से आ रही बस से निकालकर उनको आतंकी घोषित कर अनकाउंटर करने का पाप किया। उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा ने लखनऊ में की चुनावी बैठक। 2 घंटे से अधिक समय तक जीत की बनाई रणनीति। कई बड़े नेता पदाधिकारी रहे मौजूद। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ के प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनावी बैठक ली। 2 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में 5वें चरण की सीटों के लिए जीत की रणनीति बनाई गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में अब यूपी के जिले का नाम बदलेगी योगी सरकार। चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री का जानिए क्या है इशारा। जी हां, यूपी में नाम बदलने को लेकर कई बार सियासी गर्माहट देखने को मिली है। इस बार एक और जिले का नाम बदलने की तैयारी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने इशारा करते हुए कहा कि अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहा हूं। लोकसभा के नाम पर अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा, चिंता मत करिए, ये सब बदल जाएगा। ये इस बात का संकेत है कि लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो राज्य सरकार की ओर से अकबरपुर का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र की मोदी सरकार को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी बोली, चीन देश में घुस आया और मोदी चुप है। कहा, हमें विरासत में धन दौलत नहीं, जनता का प्यार और शहादत का जज्बा मिला। जी हां, प्रियंका गांधी ने रायबरेली के झारखंडेश्वर मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की। उदारशापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि मोदी शहीद इंदिरा गांधी को देशद्रोही बोलते हैं। इंदिरा ने देश के लिए कुर्बानी दी, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया, उनको देशद्रोही बोलते हैं। चीन देश में घुस आया है और खुद चुप बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्टेशन मास्टर को दिया ज्ञापन। बोले, रेलवे के रोड निर्माण में हो रहा भ्रष्टाचार, मानक विहीन कराया जा रहा काम। जी हां, बलरामपुर में रेलवे विभाग रोड निर्माण कार्य में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पचपेड़वा के स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। भ्रष्टाचार व मानक विहीन कार्यों पर जांच कराकर कार्यवाही की मांग की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ प्रशासन पर सपा प्रत्याशी का आरोप। रविदास मेहरोत्रा बोले, 41 में से 31 बचे हुए खारिज, बीजेपी खत्म कर रही लोकतंत्र। दरअसल लखनऊ प्रशासन पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि लोकसभा में 41 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, इसलिए 31 प्रत्याशियों का नामांकन खारिज करा दिया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मोदी के रोड शो से पहले ड्रोन शो। दशाश्वमेध घाट पर एक साथ उड़े 1000 ड्रोन। वंदे भारत से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर का नजारा दिखा। जी हां, वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो से पहले ड्रोन शो हुआ। दशाश्वमेध घाट के गंगा घाट पर रेती के एक साथ 1000 ड्रोन उड़े। कमल का फूल, डमरू, विश्वनाथ दरबार, गंगा विलास, क्रूज और नमो घाट का नजारा दिखा। इस शो को देखने के लिए 88 घाटों पर करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे। ये शो लगातार 4 दिनों तक होगा।
उत्तर प्रदेश के बस्ती में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित है। छठवें चरण में 25 मई को होगी वोटिंग। दिव्यांग बुजुर्गों को घर घर मतदान की मिलेगी सुविधा। दरअसल बस्ती में 25 मई को छठवें चरण में मतदान होना है। प्रत्याशियों को आज प्रशासन ने चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए, जिसमें किसी को शेर मिला, किसी को हीरा तो किसी को चारपाई, इसी तरह अन्य चिन्हित आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के शेखर अस्पताल के मालिक पर ईडी का एक्शन। संपत्तियों की जांच करेगी सीबीआई और केजीएमयू से कार्रवाई करने को कहा। जी हां, लखनऊ में शेखर हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर ए.के. साचान की संपत्तियों की ईडी जांच करेगी। सीबीआई और केजीएमयू को भी एक्शन लेने को कहा। डॉक्टर ए.के. साचान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में 2002 से कार्यरत है। 4 दिन पहले ही उनकी पत्नी डॉक्टर ऋचा मिश्रा की शिकायत पर गाजीपुर थाने में केस दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बोले, सरकार बनने पर किसानों को कर्जा करेंगे माफ, गरीब बहनों के अकाउंट में 1 लाख भेजेंगे। बीजेपी के लोग संविधान बदलना चाहते हैं। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने धौरहरा लोकसभा के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी आनंद भदौरिया के लिए मितौली के कस्बा जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि अपने गरीब बहनों के अकाउंट में साल में 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, 30 लाख खाली पद भरेंगे, किसानों को एमएसपी देंगे। जिन्होंने झूठी बातें की हों, झूठे वादे किए हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में लालू ने खाया मवेशी का चारा, कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले। फतेहपुर में भाजपा अध्यक्ष बोले, इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी नेता परिवारवादी। जी हां, फतेहपुर जिले में भाजपा प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति के पक्ष में वोट की अपील करने बिंदकी कस्बे के रामलीला मैदान पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का नेताओं ने 101 किलो का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इतनी भीषण गर्मी में आए हुए लोगों को भीड़ से लगता है इस बार मोदी सरकार 400 पार की बात सही हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज से बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल। अक्षय तृतीया परशुराम जयंती को लेकर डीएम ने जारी किया आदेश ताकि शहर में ना लगे जाम। जी हां, गोरखपुर में आज 12वीं तक सभी स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि आज शुक्रवार को अक्षय तृतीया परशुराम जयंती है। ऐसे में शहर भर में भंडारा और पूजन कार्यक्रम के साथ ही दुकानों पर खरीदारों की भीड़ होगी। ऐसे में शहर में जाम न लगने पाए और स्कूली बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो। हम हिंदू हैं, हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सपा नेता बोली, भाजपाई हिंदू मुस्लिम मंदिर में मस्जिद पर बात करते हैं, महंगाई बेरोजगारी पर नहीं बोलती। जी हां, शाहजहांपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल का सपाइयों ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी समाजवादी पार्टी के साथ है। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम हो या सीएम, भाजपा के तमाम नेता अभी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करने लगे हैं, महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करते।